छिल्लर ने सीखा आटा गूंदना मालिक से। मैं भी जानना चाहती हूँ कहाँ से आई ये स्टोरी। मैं रोज नहीं करती सिंपल तो लाइफ नहीं है में। मानुषी। इट्स वेरी इजी यार। मुझे पता है, मुझे आता है कैसे करना है, वो आता है, पर क्या मुझसे हो पाएगा वो सवाल है। कल मैंने जब ट्रेलर देखा लास्ट में एकदम मेरे मुंह से गाली निकली, शौक वाली गाली और बड़ा साइलेंस था वहां। मैं बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ उस किरदार को, और फिर जो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस किरदार के प्रति उसी को लेके आता हूँ, बिकॉज मैं सबकॉन्शियसली भी कुछ चाहता नहीं कोई किसी तरह का कोई मुझे प्रभाव पड़े किसी और का काम देखकर। इस तरह की फिल्म में when you are portraying specifically a non-glam character, Beauty is something which is beyond your what you put on yourself. one Rajkumar before Malik and one Rajkumar after Malik, ये एक एक्टर के लिए कितना जरूरी होता है? लाइक लोग ज़्यादातर बात करते हैं स्त्री की यार, कि आपने स्त्री यार भूल चूक, बहुत स्मॉल टाउन कॉमेडीज हो रहा है, उसके बीच में श्रीकांत भी आई। पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कोई रोल मिले जहाँ where I have a challenge. जिसमें मैंने पहले भी कहा कि इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बस यही है। जैसे श्रीकांत में भी मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अरे ये फिल्म, पर मुझे दोबारा नहीं देखनी थी बिकॉज आई वांटेड माय ओन टेक ऑन नॉन श्रीकांत कैरेक्टर। आंखों में आपने कुछ लगाया था लेंस वेंस, मतलब देख के इंटेंसिटी बहुत जबरदस्त महसूस लगा, कुछ किया है लेंस से थोड़ा इरिटेशन हो जाती है। अच्छा मनुष्य, बीइंग मिस वर्ल्ड स्ट्रगल कितना कम या ज्यादा होता है व्हेन यू कम इनटू फिल्म्स? लोग जानते थे कि मैं कौन हूँ। पॉपुलैरिटी के कारण शायद वो पहला प्रोजेक्ट मिलना आसान होता है कंपेयर टू समवन हुज नॉट हैड दैट प्लेटफॉर्म। बट उसका डाउनसाइड ये है क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आपको बिगनर्स क्या कहते हैं ग्रेस वो नहीं मिलती है। अच्छा, आपके लिए ओजी मालिक कौन है आपका? बहुत लोग हैं मेरे, आई थिंक माता पिता, मेरे पेरेंट्स, पत्रलेखा, एंड आई एम अ बिग बिलीवर, सो या गॉड। Sound like such a narcissist when I say this. I believe I am my Malik. अरे वाह, ये स्टोरी हमने वहीं सुनी, मतलब पता नहीं कहाँ से आई। आपने भी वहीं सुनी, मैंने भी वहीं सुनी। वही कहा, ये वही पता नहीं पेरेंट्स कहाँ से वही। नॉर्मली आपकी कोई भी फिल्म देखता हूँ मैं, ट्रेलर देखा, कुछ है चेहरे पे एक स्माइल आती है। कल मैंने जब ट्रेलर देखा लास्ट में एकदम मेरे मुंह से गाली निकली और नेचुरल निकली, मतलब शौक वाली गाली और बड़ा साइलेंस था वहां पे। तो मुझे अरे कोई सुन तो नहीं, मतलब जो लास्ट सीन की इंटेंसिटी थी वो ऐसी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैब ट्रेलर, थैंक यू। मतलब मजा आया देख के कि खासतौर पे राज को ऐसे अवतार में देखना। एंड आपने अभी तक आई थिंक जितने कैरेक्टर्स किए हैं, दिस इज द मोस्ट नॉन ग्लैम कैरेक्टर। Yeah, you could say that. हाँ जी। जिसमें रोटी वोटी बनाई है और वो सब की। ये भगवान। रोटी में पता नहीं क्यों बात आ जाती है, बट राज जो स्पेसिफिकली लास्ट सीन है, सबसे पहले मैं उसकी बात करना चाहूंगा बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट आई थिंक लॉन्च पे भी कई लोगों ने उस पे बात की। तो उस सीन के बारे में थोड़ा सा इफ यू कैन। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स है फिल्म का, और मतलब इमोशन वाइज आई एम सेइंग कि वो जो बहुत एक ड्रामेटिक मोमेंट है फिल्म का। और ऑफ कोर्स ट्रेलर में हमने सिर्फ झलक दिखाई है, फिल्म में वो काफ़ी एक सीक्वेंस है प्रॉपर बड़ा, जिसमें इस सीन को अच्छे से निचोड़ा गया है। तो जो फिल्म में देखेंगे आप, अगर आपकी एक गाली निकली तो आई थिंक वहाँ पर आपकी 10-12 निकलेंगी। पर वो है, आई थिंक दैट्स पुलकित्स क्रिएशन। वो उनके दिमाग की उपज है कि ऐसा कुछ सीन हम करेंगे। एक्चुअली हम लोग कुछ और करने वाले थे, हमारा प्लान था इस सीक्वेंस को किसी और तरीके से करने का, बट व्हेन पुलकित एंटर्ड द सेट ही थॉट कि नहीं यार वो जो प्लान है वो शायद वर्क नहीं करेगा, लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स। देन ही थॉट ऑफ दिस आइडिया कि ऐसा करते हैं, और फिर बस हो गया। ग्रेट मानुषी, इस तरह की फिल्म में जहाँ पे सेंटर पॉइंट इज वन गैंगस्टर उज्ज्वल गोलियां चला रहा है, और मतलब इस तरह की फिल्म में व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग स्पेसिफिकली अ नॉन ग्लैम कैरेक्टर, तो किस तरह का एक प्रिपरेशन रहता है या किस तरह का एक फीलिंग रहती है? बिकॉज बीइंग मिस वर्ल्ड और फिर ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि लोग आपको हमें मतलब एक वो इमेज ऐसी हो जाती है कि यार ये लड़की तो सबसे सुंदर ही है। I mean, क्यों नॉन ग्लैम कैरेक्टर्स भी तो सुंदर हो सकते हैं। It's not हो सकते हैं, just बिल्कुल हो सकते everything you have to do to glamorize yourself.
I mean, I think beauty is something which is beyond your what you put on yourself. लेकिन जैसे कि आपने कहा कि फिल्म इज़ अराउंड अ गैंगस्टर, द वर्ल्ड इज़ वेरी रियल. तो जाहिर सी बात है कि एक मिस वर्ल्ड उस वर्ल्ड में क्या करेगी, you know, they have to be real characters. So hence Shalini's character was created in that manner to fit into that world. और preparation तो मतलब I think externally was थोड़ा बहुत जहाँ वहाँ का डायलेक्ट समझना या फिर यू नो बॉडी लैंग्वेज, ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि विच हेल्प क्रिएटिंग दैट कैरेक्टर, एंड देन इंटरनली टू अंडरस्टैंड यू नो द वर्ल्ड एंड देन अंडरस्टैंड कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों में रिलेट करते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट लिव अराउंड गैंगस्टर्स एंड गन्स. So I think preparation took a while, and I worked a lot with our director Pulkit to create this character for Shalini. राज, इमेज ब्रेक, जैसा कि किसी ने कहा भी कि वन राजकुमार बिफोर मालिक एंड वन राजकुमार आफ्टर मालिक, ये एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी होता है, स्पेसिफिकली लाइक यू, कि जो आपकी एक इमेज ऐसी है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट से जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं कंटेंट ड्रिवन सिनेमा होगा, या फिर मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करोगे. ये एक आपने एक अपने लिए एक वर्ल्ड क्रिएट किया है. तो ये डेलिबरेट था कि यार मतलब अब स्त्री हो गया, फिर भूल चूक माफ हुई, और उस तरह की बड़ी सारी आपने फिल्में की जहाँ पे एक मिडिल क्लास बॉय जो है वो सिनोनिम हो गया कि राजकुमार राव, अच्छा कहीं पे मिडिल क्लास बॉय है, सबसे फिट राजकुमार राव. तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट था कि यार ये करना है, बहुत ज़रूरी है. नहीं, ऑनेस्टली ऐसा कोई डेलिबरेट कॉन्शियस चॉइस नहीं थी कि यार मुझे कोई इमेज ब्रेक करनी है, ऐसा कुछ भारी शब्द नहीं थे मेरे दिमाग में. मेरे पास कहानियाँ आती हैं, काफ़ी मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, जो मेकर अच्छा लगता है उसको मैं हाँ करता हूँ. लाइक लोग ज़्यादातर बात करते हैं स्त्री की, यार कि आपने स्त्री, यार भूल चूक, बहुत स्मॉल टाउन कॉमेडीज हो रहा है, उसके बीच में श्रीकांत भी आई, न्यूटन है, और न्यूटन पहले तो बहुत सारी हैं. मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी हैं, अगर वैसी लिस्ट देखे तो आपने एक्सपेरिमेंट पहले भी फिर तो ऑफकोर्स काफ़ी एक्सपेरिमेंट, बहुत फिल्म्स हैं ऐसी. पर इसी दौर में श्रीकांत भी आई जो कि एक बायोपिक थी, फिर माही आई जो एक ड्रामा थी. पर आई कैन इमेजिन बिकॉज दीज फिल्म्स वर वेरी मच टॉक्ड अबाउट, और मुझे भी मज़ा आता है, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडीज़ करने में. लेकिन उसी फेरिस्त में फिर मालिक की जब कहानी आई तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और पुलकित मुझे बहुत पसंद है. तो यही कारण था मेरा हाँ कहने का. ये था कि ऑफकोर्स एज एन एक्टर मुझे पता था कुछ नया करने को मिल रहा है मुझे, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है. पर ये रीज़न नहीं था कि कुछ इमेज ब्रेक करनी है, वो अपने लिए था कि यार मुझे कुछ अपने आप को चैलेंज करके कुछ नया करना है. सेम क्वेश्चन आपसे, जैसे राज ने आई थिंक 10, 12, 15 साल बाद इस तरह का किरदार किया, आपने कंपैरेटिवली जल्दी ही एक इस तरह का रोल किया, तो ये आपके लिए भी था कि कुछ मतलब ठीक है कुछ डिफरेंट करती हूँ, कुछ अलग दिखती हूँ? डेफिनेटली ऐसे बहुत कम रोल्स होते हैं जो फीमेल्स के लिए लिखे जाते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है. एंड आई मीन अनलाइक राज, मेरी पहली फिल्म को आए से 3 साल हुए हैं, लेकिन उस शॉर्ट टाइम में मुझे इतना तो समझ आया कि यू नो मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे सीखना है और अलग तरह का काम करना है, सिर्फ एक तरह का काम नहीं करना. कीपिंग असाइड ये रोल किस तरह का है, I liked the concept of Malik and the film and what it's about. And उसके ऊपर, I mean, it's a cherry on the topping when you have a character that also matters, and you have so much to do in that character in a film that you really like. So I guess that worked really well in my favor. And उस वक्त मेरा thought यही था कि you know when Malik happened at the right time, because outside of Malik, I was thinking in the lines of कि you know I enjoy my work, I want to grow as an actor, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कोई रोल मिले जहाँ where I have a challenge, because I also want to see how far I can go. So I guess it just happened at the right time. I probably manifested it, I don't know, but this is something that I really wanted to do. आपको लगता है आपके मुकाबले इन्हें जल्दी वाला मौका मिल गया?
अच्छा, आपने I think he's done a lot of challenging films नहीं, from the very beginning of his gangster career. वाला जैसे एक जो मैंने कहा इमेज ब्रेक वाली चीज होती है कि जैसे आई थिंक इट्स बीन लाइक 15 इयर्स। इस फिल्म में मैंने गन्स नहीं चलाए हैं, इन्होंने चलाए हाँ हैं। इनकी बात कर रहा हूँ जो इन्होंने फिल्म में गन्स चलाए 15 साल बाद जाके इन्होंने गन चलाई, बट अच्छा, आपने अच्छा, 3 ही ओ। साल बाद इस तरह का किरदार प्ले किया, तो अच्छा। वो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनको कंपैरेटिवली ज्यादा गन course, तो मैंने सबकी दूसरी है। किसी फिल्म में चलाई थी। हाँ आपने तो चला कहाँ चलाई थी आप? बड़े में नहीं बट वो आई थिंक वो एक डिफरेंट वर्ल्ड था। डिफरेंट वर्ल्ड, हाँ बट आई थिंक ये इस तरह की देसी कहानी नहीं थी वो। ये तो काफी रियल और ये तो काफी काफी rooted कहानी मतलब है। अच्छा इसका कोई रियल उससे तो कोई कनेक्शन, टोटली फिक्शनल नहीं स्टोरी? नहीं एकदम फिक्शनल स्टोरी है। आई थिंक पुलकित के दिमाग की उपज ही है ये पूरी कहानी, ये सब किरदार। तो ऐसा कोई किसी पे बिल्कुल भी बेस नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो जब आपने 80s में सेट है, हाँ। जैसा कि तो 80s में अगेन बहुत सारे मतलब गैंगस्टर स्टोरीज आई थिंक हर सिनेमा में, चाहे वो हमारा सिनेमा हो, चाहे वो हॉलीवुड गॉडफादर ले लीजिए, चाहे वो पुष्पा इधर, रॉकी भाई, मतलब गैंगस्टर सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जो हमेशा रहा है। जैसे लव स्टोरीज हमेशा रही हैं, गैंगस्टर सिनेमा इज ऑलवेज देयर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, और हम एंजॉय करते हैं। Correct. कहानी हमको भी पता है कि हाँ ठीक है ये होगी, कुछ ना कुछ तो भसड़ होगी और वो एंड में जो भी होगा। तो ये कहीं से रेफरेंस था दिमाग में, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स जो हैं वो गैंगस्टर्स बन चुके हैं। नहीं मेरे दिमाग में मैं, और ये मैं कोशिश करता हूँ कि जानबूझ के भी कि मैं कोई रेफरेंस ना रखूँ। मैं बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ उस किरदार को, और फिर जो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस किरदार के प्रति उसी को लेके आता हूँ। बिकॉज मैं सबकॉन्शियसली भी कुछ चाहता नहीं कोई किसी तरह का कोई मुझे प्रभाव पड़े किसी और का काम देखकर। ऑफकोर्स मैं बहुत सराहता हूँ मैं बाकी लोग के काम को, पर उनके काम से मैं अपने काम पे नहीं लाने देना चाहता, बिकॉज फिर वो आपका टेक नहीं होगा उस पर, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं उसमें वो झलक आ जाएगी किसी और किरदार की। तो मेरा ये रहता है कि हमेशा कि नहीं मैं इसको अपना कैसे बनाऊं इस किरदार को। तो नहीं रेफरेंस पॉइंट कोई नहीं था, और ऐसा कुछ मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे गैंगस्टर जो किरदार किए हैं एक्टर्स ने, बचपन से वो उस तरह की फिल्में बहुत देखते आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही एक फ्रेश मेरा टेक था इस पे। अच्छा मालिक के अलावा आपका फेवरेट गैंगस्टर कैरेक्टर कौन सा है? मैं मालिक हटा ही दिया क्योंकि नहीं तो आप बोलते हैं कोई भी think favorite gangster. I don't remember the character's name, but I really loved the way Daniel Day-Lewis played Bill the Butcher. Bill the Butcher. Yes, and especially the Gangster scene में, जहाँ he takes a knife very close to his His eye. eye. Yeah, too good. आपका? मेरा both Vito Corleone and Michael Corleone. और अगर इंडियन पूछूं तो? इंडियन आई थिंक अमित जीन अग्निपथ। अमित जीन अग्निपथ या इंडियन Indian. Malik. मालिक के अलावा पूछा था। नहीं Malik. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा अग्निपथ, ठीक है, एकदम से हमारे दिमाग विजय दीनानाथ चौहान, ये फिल्में ना हम मतलब एक तरह से हमारे अंदर समाई हुई हैं, ठीक है, खलनायक हो गई, नायक नहीं कर, तब एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट होता है कि यार इतना कुछ देखा है बचपन में, आप ये सब फिल्में देखी हैं, ठीक है, तो तब उसको अलग रखना एज एन एक्टर क्या प्रोसेस रहता है कि यार कहीं वो झलक ना दिख जाए, कहीं ऐसा कुछ ना दिख जाए, मुझे मालिक ही दिखना है या मुझे अलग से ही इसको प्ले करना है, वो प्रोसेस क्या रहता है एज एन एक्टर? वो कुछ प्रोसेस नहीं है। आई थिंक वो जस्ट ये है कि आपने जो देखा है अभी तक उससे कंडीशन नहीं होना है, और कोशिश करना है कि आपका अपनी वॉइस हो, अपनी ही उस कैरेक्टर के लिए सब कुछ अपना ही हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बस यही है। जैसे श्रीकांत में भी मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अरे ये फिल्म मैंने देखी हुई है ऑलरेडी, बहुत सारी फिल्म्स लाइक सेंट ऑफ अ वुमन, स्पर्श, पर मुझे दोबारा नहीं देखनी थी बिकॉज आई वांटेड माय ओन टेक ऑन नॉन श्रीकांत कैरेक्टर, एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट बिकॉज इट बिकेम समथिंग वेरी डिफरेंट दैट वी हैव नॉट सीन अर्लियर। सो इसमें भी मालिक में भी यही था, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि लोग इसको देख के सोचें कि यार ये तो वैसा उसकी याद दिला रहा है या फिर ये वैसा लग रहा है। एग्जैक्टली। तो वो एज एन एक्टर तभी मज़ा आता है जब आप अपना खुद कुछ क्रिएट करते हो, आपकी ही क्रिएशन हो। कोशिश रही थी, मैं जानबूझ के भी यही कोशिश करता हूँ कि मैं उस ऐसी कुछ फिल्म्स ना देखूँ उन दिनों, कि सब कॉन्शियसली भी अगर वो कुछ मुझे अच्छा लग गया तो वो रह जाएगा मेरे दिमाग में। राइट। नहीं जैसे इसमें कुछ ऐसा आपका वो होगा सिग्नेचर स्टाइल कुछ देखने को मिलेगा जिससे कि हम
2 साल बाद भी या महीने बाद भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? है, आई थिंक होपफुली वो पूरी परफॉर्मेंस में ही मैं पूछूंगा नहीं कि क्या है, बिकॉज वी वेट फॉर दिस। जैसे हम वो पुष्पा भाई झुक के चलते हैं, ठीक है, मतलब वी जैसे ही वो आता है हम रिमेम्बर करते, तो ऐसा कुछ आपने इसमें पुट नहीं, इस फिल्म में भी ऑफ कोर्स स्टाइल है, बहुत स्वैग है इनमें, बहुत सारे कैरेक्टर्स में बहुत स्वैग है, पर जैसा आपने ट्रेलर में भी देखा होगा बहुत रियल वर्ल्ड है ये कहानी ऐसी कि आप देख के आपको बिलीव होगा कि यार ये हो रहा है, ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये मुझे विश्वास है इस चीज़ पे, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। तो यही कोशिश है। आई थिंक पुलकित उसी सिनेमा से आते भी हैं जहाँ पे वो उन्होंने बहुत ही कमर्शियल फिल्म बनाई है, हार्डकोर कमर्शियल फिल्म विद एवरीथिंग, सब मसाला है उसमें, बट स्टिल बहुत बिलीवेबल है। आंखों में आपने कुछ लगाया था, लेंस वेंस या कुछ नहीं, किया नहीं, था? नहीं, कुछ कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। सब नेचुरल। सब नेचुरल। हाँ, क्योंकि आंखें बहुत इन्होंने मतलब देख के इंटेंसिटी बहुत जबरदस्त, मुझे लगा कुछ किया है क्या भाई, कोई लेंस लगाए क्या या कोई सुरमा उरमा लगाया कहीं से? लेंस से थोड़ा इरिटेशन हो जाती है। अच्छा, आपके लिए एक तो मैंने सुना कि आटा वाटा गूंदना सीखा आपने, क्या आटा सबसे गूंदना चैलेंजिंग नहीं पार्ट क्या सीखा। है, क्या रहा? कहाँ से आई है ये स्टोरी? कहाँ से आई ये स्टोरी? ओ माय गॉड, मैंने भी हवा में सुनी, वहीं ट्रेलर लॉन्च पे ही सुनी। आटे गूंदने में कौन सा मतलब रॉकेट साइंस है? इट्स सो सिंपल, इट्स जस्ट दैट कि मैं रोज नहीं करती लाइफ में। इट्स वेरी इजी। हमें आपको आता है? मैं रोज नहीं करती, मतलब लेकिन मुझे पता है, मुझे आता है कैसे करना है वो आता है, पर क्या मुझसे हो पाएगा वो सवाल है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि हम दोनों से ही हो पाएगा। बचपन में जब भी नानी के घर जाते थे तो नानी खुद अपना खाना बनाती हैं, तो हमें लगता था कि चलो, मम्मा कहती थी नानी की हेल्प किया करो, तो वो छोटे बच्चे थे तो वी यूज्ड टू गो स्टे विद हर, एंड उनके साथ साथ लाइक हम भी उनके साथ खाना बना लेते थे, एंड तो आई यूज्ड टू एंजॉय इट। आपको मज़ा आता है, एंड एज किड्स यू आर ग्रोइंग अप, यू आर सीइंग द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली डू समथिंग, यू वांट टू डू दैट, राइट? तो मुझे खाना बनाना आता है, मैं रोज़ खाना बनाती नहीं हूँ। और मुझे मालिक के लिए आटे गूंदने की कला सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेट मी पुट इट आउट देयर। पहले से आता था, लेकिन आता है लेकिन रोज नहीं करती। ऑब्वियसली रोज तो ऐसा नहीं अगर मैं अभी करूंगी तो इट विल नॉट कम एज नेचुरली एज समवन हु इज डूइंग इट एवरी डे। सो दैट्स द डिफरेंस हियर। तो हाँ, मतलब ये स्टोरी हमने वहीं सुनी, मतलब पता नहीं कहाँ से आई, आपने भी वहीं सुनी, मैंने भी वहीं सुनी। वही कहाँ, ये वही पता नहीं लॉन्च पे कहीं ना कहीं से बनी होगी, किसी ने तो क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि आपने इसमें आटा गूंदा है। छिल्लो ने सीखा आटा गूंदना मालिक के लिए। मैं भी जानना चाहती हूँ कहाँ से एक इसमें आपका डायलॉग है कि मालिक है नहीं तो क्या, पैदा नहीं हुए तो क्या, पैदा नहीं हुए तो क्या, बन तो सकते हैं। इस डायलॉग से राजकुमार राव कितना रिलेट करते हैं? बहुत ज्यादा। इसके बाद मैं आपसे भी यही वाला क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ज्यादा सेल्फ मेड पीपल रिलेट करता हूँ मैं, और मैं नहीं, आई थिंक बहुत लोग इस डायलॉग से रिलेट करते हैं। जिस तरह का जो रिस्पांस भी आया टीजर से ही, जो रिस्पांस आया था इस डायलॉग पे स्पेशली, क्योंकि ये डायलॉग बहुत यूनिवर्सल है। ये हम सब की कहानी है। हम सब जो है, जो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास जब हम बड़े हो रहे थे, पर कुछ करना था लाइफ में, बस ये एक सोचा था कि कुछ करना है लाइफ में। तो ये उसी की, हम सब की कहानी है कि हम पैदा नहीं हुए तो क्या, बन तो सकते हैं। और मालिक मतलब सिर्फ गैंगस्टर का मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब आप लाइफ में सक्सेसफुल अगर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो ताकत है। ऑफकोर्स बशर्ते आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप बन सकते हैं मालिक। तो गैंगस्टर ने भी मोटिवेशन दे दिया। हमारी हिंदी फिल्मों में ये भी होता है। सेम आई विल आस्क यू कि हाउ यू रिलेट इस डायलॉग से? Again, it's a very universal dialogue. Emotion भी बहुत universal है, क्योंकि I mean, मैंने हमेशा ये कहा है कि life is what you make it, and I've always believed in that. And मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे actions, thoughts, intention, they do play a role in our destiny. तो I think it's great that even through the film, हालांकि ये character बहुत larger than life है, but ये dialogue बहुत relatable है, क्योंकि हर किसी के अपने सपने होते हैं, अपना एम्बिशन होता है। और तो ये I पर्सनली हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन इट, क्योंकि मुझे लगता है दैट आप जो करना चाहते हो लाइफ में, आप उसके टूवर्ड्स एफर्ट डालना तो आपके हाथ में होता है। अब वो रिजल्ट माइट नॉट बी इन योर हैंड्स, बट लाइफ इज़ फन व्हेन यू फील लाइक यू हैव कंट्रोल ओवर योर एक्शन, एंड यू आर लिविंग अ लाइफ दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ, नॉट व्हाट एवरीवन एक्सपेक्ट्स फॉर यू टू हैव। अच्छा मनुष्य, बीइंग मिस वर्ल्ड स्ट्रगल कितना कम या ज़्यादा होता है व्हेन यू कम इनटू फिल्म्स? आई थिंक मिस वर्ल्ड होने का फ़ायदा ये था कि क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। जैसे एज एन एक्टर कई बार आप अपनी पहली फिल्म करते हो, पर फिर भी मे बी द मासेस माइट नॉट नो ऑफ यू।
आई थिंक दैट हैपन टू मी बिफोर माई फर्स्ट फिल्म। लोग जानते थे कि मैं कौन हूँ। पॉपुलैरिटी के कारण शायद वो पहला प्रोजेक्ट मिलना आसान होता है कंपेयर टू समवन हुज नॉट हैड दैट प्लेटफॉर्म। लेकिन मिस वर्ल्ड भी मतलब इट्स नॉट कि इट डजंट कम इन अ प्लेटर टू यू, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ता है। एंड तो आई थिंक मिस वर्ल्ड 2 फिल्म्स की अगर मैं बात करूँ तो आई रिमेंबर पहली फिल्म मुझे याद है कि यशराज वॉज गोइंग टू लॉन्च मी, लेकिन पहली जो फिल्म पृथ्वीराज थी उसके लिए मैंने टेस्ट किया। आई मीन देयर वर अ कपल ऑफ वो कई फिल्में प्रोजेक्ट्स दे वर अलाइनिंग एंड दे वर गोइंग टू लॉन्च डिफरेंट गर्ल्स। तो उस वक्त ये था कि वी वर टेस्टिंग फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो आई थिंक पृथ्वीराज जस्ट वर्कड इन सम्राट पृथ्वीराज वर्कड इन माई फेवर एट दैट टाइम, तो आई टेस्टेड फॉर दैट। लेकिन आई न्यू कि मिस वर्ल्ड के कारण मुझे पता था कि आई विल गेट माई फर्स्ट फिल्म, आई विल गेट अ लॉन्च। बट उसका डाउनसाइड ये है क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आपको बिगनर्स क्या कहते हैं ग्रेस वो नहीं मिलती है, because everyone expects you and they compare you with people who've already been around for a much longer time. So I think no one looks at you like someone who's just started out. तो expectation थोड़ी ज़्यादा रहती हैं क्योंकि हमारी मिस वर्ल्ड्स रह चुकी हैं जो who have achieved so much. We all look up to them. तो I think कहीं ना कहीं that the expectation is a little more, which is good as well क्योंकि you know I guess it's nice, it's good to have that extra push and that extra drive that you need to prove a lot more than many other people. हम तो I was there जब इस बार 2025 वाला हुआ तो we saw इतनी countries, इतने talented लोग and you have won for our country, so I think that is तो commendable। मतलब मैं पहली बार आपसे मिला और उस टाइम पे मतलब मैं आप बैठे हुए थे वहाँ पे, यू वर वन ऑफ द जजेस। तो मैं सेट की यार मतलब ये तो क्योंकि हमने तो ठीक है एक खबर देखी, अच्छा ठीक है मानुषी शिल्लर वॉन मिस वर्ल्ड, और उसके बाद हमने उनके बारे में रिसर्च करा कि हाँ ये करती हैं, बट यू नो जब सामने हमने देखा कि ये तो इतने सारे राउंड्स होते हैं और कैसे कैसे होता, आप लाइव जब देख रहे हो उस सारी चीज़ों को तब आपको लगता है यार ये तो मतलब it's something else. तो मतलब biggest achievements of course. I think एक और बड़ा डिफरेंस है because you mentioned this कि जैसे मिस वर्ल्ड की जो एक जर्नी होती है, लोग आपका उस प्रेपरेशन और स्ट्रगल नहीं देखते, सीधा जब that one night जब आप अनाउंस होते हो as a winner, people celebrate that, but they don't know of the journey. Yes. Whereas for me as an actor, people also get to see that journey, and a lot of people might compare it to the night that I won Miss World without realizing that it was many years that led to me winning Miss World, as opposed to now I've just started. So that's another difference. अच्छा, आपके लिए ओजी मालिक कौन है आपका? मेरे ओजी मालिक बहुत लोग हैं मेरे, आई थिंक माता पिता, मेरे पेरेंट्स, पत्रलेखा, and I'm a big believer, so yeah, God. For you? I'm going to sound like such a narcissist when I say this. I believe I am my Malik. अरे वाह। एंड जितने भी मेरे लाइफ में मेरी फैमिली फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेरी लाइफ को, उन सब ने मुझे हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिया है और हमेशा मेरे लिए यही चाहा है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लूँ और मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहूँ। तो वो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। उन्होंने मुझे हमेशा यही एहसास दिलाया है कि आप अपनी लाइफ के खुद मालिक होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हैं? अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि ये आप ज़रूर बताया करो कि हम फैमिली के साथ देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं। हाँ, आई थिंक आपकी फैमिली में अगर थोड़े मैच्योर बच्चे हैं और माँ बाप हैं तो जाके देख सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक्शन तो है, एक्शन है, एक्शन है, एंटरटेनिंग फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है और एक इमोशनल ड्रामा भी है। मतलब बाप बेटे की कहानी भी है, हस्बैंड वाइफ की कहानी भी है, दोस्त की कहानी भी है, और जो हो रहा है इससे सबसे इन सबके ऊपर वो तो है ही फिल्म है। गाली वाली भी है? नहीं गाली वाले तो फिर तो देख ही सकते हैं आजकल। मतलब वैसे तो इतना वायलेंस तो आजकल मतलब वैसे ही दिख ही जाता है हमें। हाँ, न्यूज़ में दिख जाता है, इंस्टाग्राम पे ही दिख जाता है आजकल, तो मतलब न्यूज़ तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। न्यूज़ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमन। एंड लुकिंग एट द ट्रेलर टीजर का जो भी रिस्पॉन्स है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। मतलब मुझे लगता है थिएटर में फिल्म देखने का जो मजा है वो थिएटर का ही है। सो 11 जुलाई को थिएटर में आ रहे हैं मालिक, और जैसा आपने कहा इस फिल्म को थिएटर में देखने में ही मजा आएगा, बिकॉज जो साउंड डिजाइन है जो आप देखेंगे,
वो जो लार्जर देन लाइफ हमने बनाया है कुछ, वो बड़ी स्क्रीन पे देख के मजा आता है दोस्तों के साथ जाके। और मैं जब भी इस फिल्म को रिव्यू करूंगा, पहली लाइन में ये बताऊंगा कि वो सीन देखने के बाद मेरे मुंह से कितनी गालियां निकली। थैंक यू सो मच, Thank you, Amit. ऑलवेज फन टॉकिंग टू Always यू a एंड pleasure. कीप डूइंग गुड सिनेमा। एंड मानुषी, Yes. थैंक यू व्हाट यू हैव डन फॉर आवर कंट्री एंड Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिनेमैटिक जर्नी अहेड। कीप Thank डूइंग you गुड so वर्क। much. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।